हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जी एस मसीह पांडे सर में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोगों के लिए स्कूल जाने के संसाधन के सारे पार्ट लेकर आ गया हूं, तो आप लोगों को परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों को दोस्तों स्कूल गोइंग रिसोर्सेज सारे मिल जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बाँस से बना पुल। ये बाँस से बना पुल क्या होता है तो कहोगे, देखो यहाँ पे लिखा है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों ओर घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बाँस पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बाँस और रस्सी के बनाकर पुल पार करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे कभी भी कोई व्यक्ति पूछे कि बाँस के पुल कहाँ बनाए जाते हैं तो आप कहोगे सर बाँस के जो पुल हैं उनका सबसे अधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उनका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है असम में। भैया कहाँ पर? असम में। तो ध्यान रखना दोस्तों, बाँस पुल का सबसे ज़्यादा प्रयोग असम में किया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो लिखा है ट्रॉली से। आपने कभी भी झूला या देखा होगा या लक्ष्मण झूला झूला होगा, लेकिन उससे थोड़ा और एक खास होता है, लकड़ी का पूरा बना होता है, इसमें 4 से 5 बच्चे बैठ पाते हैं। तो ध्यान रखना, देखो लिखा हुआ है कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ जल्दी निकलना पड़ता है, नदी पार करनी पड़ती है। और अगर खूब और दोस्तों यहाँ पर एक ख़ास बात और ध्यान रखना कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की एक रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों के कम कर बंधी रहती है। ट्राली लकड़ी से बना एक पुल है, लकड़ी से बना एक झूला है, पुल थोड़ी ना होगा, एक झूला है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4 से 5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ सकते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ध्यान रखना, नदी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, नदी के एक स्थान से दूसरे स्थान को पार करने के लिए ध्यान रखना, लद्दाख में ट्राली का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भैया? ट्राली का प्रयोग किया जाता है ठंडे इलाकों में। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो अगला है वो है सीमेंट का पुल। दोस्तों यहाँ पे हट गया है, दिख नहीं रहा है, तो ध्यान रखना है कौन सा पुल है, तो आप कहोगे सीमेंट का पुल है। कौन सा भैया? सीमेंट का पुल है दोस्तों। कौन सा है? सीमेंट का पुल। तो ध्यान रखना, लिखा हुआ है एक सीमेंट के पुल की खास सबसे बात देखो यहाँ पे क्या लिखी है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, हम तब भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटें, लोहे और सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। ध्यान रखना कि जैसे आपके सभी के सामने बना हुआ है, ये उत्तर भारत का बना हुआ है, तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि बैलगाड़ी में भी आपको उत्तर भारत ही जवाब देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना सीमेंट पुल का प्रयोग हल्का अक्सर उत्तर भारत के लोग करते हैं। ध्यान रखना कि हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब भी हम पुल तब तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे की सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना एक कहानी के रूप में है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है वल्लभ। तो दोस्तों ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी कहाँ पर है? के यहाँ लिंगानुपात नहीं, सबसे, हाँ लिंगानुपात भी है। सबसे ज़्यादा साक्षरता भी केरला में है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी केरला में है, जबकि यूपी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो आपका जौनपुर में और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है। चलिए आइए देखते हैं वल्लभ। तो वल्लभ जो है वो कहाँ पर आपको मिलेगी? केरला में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? केरला में। तो लिखा हुआ है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लभ, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो केरल में जो एक नाव चलती है उसका नाम होता है वल्लभ, और उसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है फेरी। क्या कहा जाता है? फेरी के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्कूल में पहुंचाने में हमारी मदद करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे तो तुम देख ही चुके हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला है दोस्तों ऊंट गाड़ी। क्या है दोस्तों? ऊंट गाड़ी। ये ऊंट गाड़ी क्या है, उसका प्रयोग कैसे होता होगा? देखो ऊंट गाड़ी लिखा हुआ है। ध्यान, हम रेगिस्तान में रहते हैं। आप सभी को पता है कि जो ऊंट होते हैं वो कहाँ होते हैं? रहते हैं रेगिस्तान में रहते हैं। तो हाँ, ध्यान रखना, जो ऊंट रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक ऐसे नज़ारे, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है और हमें ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचाती है। तो ध्यान रखना, जो आप सभी का जो राजस्थान है ना, राजस्थान में जो है ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है बच्चों को विद्यालय पहुंचाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? तो अगला है बैलगाड़ी। सेम उत्तर भारत आपको इसमें आंसर देना पड़ेगा। ठीक है,
तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, बैलगाड़ी के बारे में पूछ रहा है तो ध्यान रखना, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हैं, निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप हो या बारिश हो, हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये बैलगाड़ी की बात की गई और कहा गया कि यहाँ पर जितनी भी धूप हो और जितनी भी बारिश हो, हमारे पैर कभी टिकने वाले नहीं हैं, हमेशा बढ़ने वाले हैं। इसीलिए इसीलिए ध्यान रखना कि ये अपने धूप और बारिश से बचने के लिए अपनी छतरियाँ अपने साथ लेके जाते थे, उसको खोल लेते थे। तो बैलगाड़ी का प्रयोग अधिकतर भी उत्तर भारत में ही आपका किया जाता है। सीमेंट के पुल का उत्तर भारत, वल्लभ आपका केरल। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला देखो लिखा हुआ है साइकिल की सवारी। क्या लिखा हुआ है? साइकिल की सवारी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकिल की सवारी, साइकिल की सवारी ध्यान रखना, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते थे या जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही रही नहीं थी, पर अब जब 7 से 8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। दोस्तों इसको पूरा पढ़िएगा, बहुत मज़ा आता है दोस्तों। एक बार इसको मैं और पढ़ रहा हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे लिखा है कि साइकिल की सवारी है। देखो लिखा है कि हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7 से 8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्ता भी निकाल निकाल मुश्किल रास्ता का भी पार कर जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कि आगे देखो क्या है, तो आगे आप कहोगे एक पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये एक पॉइंट लिखा हुआ है कि या जुगाड़ गाड़ी है, तो हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ या फटफट करती हुई चलती है। ना शानदार आँख से देखो, मैं तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती हूँ, पर पीछे से लड़की के फट्टों से बनी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जुगाड़ गाड़ी का होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आगे एक मोटरसाइकिल है, जबकि पीछे यहाँ पर ट्रक जो है छोटा सा एक ट्राली लगा हुआ है। तो ध्यान रखना कि इसमें इतना बैलेंस नहीं हो पाता है। तभी दिया है कि हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है या फटफट करती हुई चली जाती है, शानदार से आएगी, इसके साथ बैठना और फिर चले जाना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, थोड़ी आँख नींद लग गई थी। देखते हैं दोस्तों, जंगल से जाते हुए बच्चे। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन पॉइंट यहाँ पर आपका बन जाएगा कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगलों से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षी और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये एक पथरीला इलाका है और इस पथरीले इलाके से इस प्रकार से ऊपर होते हुए व्यक्ति नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर हाथ पकड़ कर सब लोग जो है, ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हाथ पकड़कर एक साथ लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत घना जंगल होता है। तो ध्यान रखना, हाथ पकड़कर एक साथ आगे निकलते हैं, वो आपके उत्तराखंड की बात है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? तो अगला है दोस्तों, अगला आपका सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, बर्फ पर चलते बच्चे, मूविंग ऑन द शो। तो देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर। हम साथ पकड़ पकड़ कर उतर की पहाड़ियों पर बर्फ पर पैर जमते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजों की ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई तो पैर फिसल जाते हैं। अच्छा सुनो, यहाँ का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है दोस्तों। बर्फ पर चलने वाले से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ताजी जो बर्फ होती है वो पैर में धंस जाती है, और जो बर्फ जो है बासी होती है या फिर जो बर्फ जमी हुई होती है उसमें क्या होता है कि वो फिसल भी जाती है। वो क्या होती है, उससे फिसल जाती है। अगर बर्फ़ बहुत सॉफ्ट है, वो नहीं जमी हुई है, तो इससे व्यक्ति धंस जाएगा। अगर सॉफ्ट है तो इससे कोई बात नहीं, तो उसको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, तो आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि ऊबड़ खाबड़ इलाका। देखो क्या लिखा है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ध्यान रखना कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानी या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते। ठीक है दोस्तों, तो लिखा हुआ है कि ऊबड़ खाबड़, और जो ऊबड़ खाबड़ इलाका है वो दोस्तों कहाँ होता है, उत्तराखंड में। कहाँ, इसमें बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पतले रास्ते हैं। मैदानी या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का होता है, ध्यान रखना है इतना ही बात। ठीक है, तो इतनी बात आप केवल ध्यान रखना कि उत्तराखंड में जो है वो एक उत्तराखंड में ये बनाया जाता है जिसमें बच्चे हाथ, आप लोगों का हाथ, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और आशा और उम्मीद है कि स्कूल जाने के संसार आप सभी को समझ में आए होंगे। और मिलते हैं फिर से अगले ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे को। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।